को ऐसे मरने के लिए छोड़ दिया है। अमेरिका इससे पहले भी अपनी विस्तारवादी नीति के तहत ये सब कुछ करता आया है और उन्होंने बहुत सारे देशों में ऐसे ही उन्हें अस्थिर करके छोड़ दिया है, जिसमें इराक भी एक देश है। इससे पहले और भी बहुत जगह उन्होंने ये काम किए हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि अमेरिका ने पहली बार ये किया हो, लेकिन इस बार जो बात अलग है वो ये कि इस समय 2021 में सोशल मीडिया अपने उफान पर है, इंटरनेट अपने उफान पर है। हर व्यक्ति के पास, यहां तक कि अफगानिस्तान जैसे देश में भी हर व्यक्ति के पास एक ना एक मोबाइल फोन है जिसमें एक कैमरा लगा हुआ है। इससे पहले ये बड़े बड़े देश जब इस तरह लोगों को परेशान करते थे, लोगों को इस्तेमाल कर लिया करते थे, तो ये बात दुनिया तक पहुंचती नहीं थी, क्योंकि तस्वीरें नहीं पहुंचती थी, वीडियो नहीं पहुंचते थे। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो इन बड़े बड़े देशों की जेब में है, उसे खरीद लिया करते थे और मेन स्ट्रीम मीडिया कभी इसे रिपोर्ट नहीं करता था। ये पहली बार हुआ है जब अमेरिका को इतना बुरी तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, पूरी दुनिया में उसकी आलोचना हो रही है, पोल खुली है और अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसका एक एक वीडियो, एक एक तस्वीर आप तक पहुंच रही है। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है और इसलिए इस बार जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ है वो बेकार नहीं जाएगा। वो ये सारी जो बातें हैं जो हो रही हैं ये दबेंगी नहीं। इस बार पूरी दुनिया में जो करोड़ों सैकड़ों करोड़ लोग हैं वो इसे देख रहे हैं। तालिबानी हाथ में बंदूक लेकर खड़े हैं, लेकिन वहां की जनता अपने देश का झंडा छोड़ने को तैयार नहीं, जबकि भारत के ही कुछ लोग खुद को यहां इतना असुरक्षित समझते हैं कि वो बात बात पर देश छोड़ने की बात करने लगते हैं। आपको याद होगा एक मशहूर शायर हैं जिनका नाम है मुनव्वर राणा, उन्होंने भी आज कुछ ऐसा ही बयान दिया। अब आप देखिए, हर रोज एक ना एक बयान ऐसे लोगों का रोज आ रहा है जो तालिबान का स्वागत करते हैं। मुनव्वर राणा ने भी कहा है कि तालिबान किसी को भागने पर मजबूर नहीं कर रहा, जबकि उत्तर प्रदेश के हालात देखकर उनका यहां से भाग जाने का मन करता है। मुनव्वर राणा की ये बातें सुनिए। तकरीबन 1100 बरस से वो हिंदुस्तान के दोस्त रहे हैं। हिंदुस्तान को उन्होंने कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और हमेशा हिंदुस्तान को इज्जत की निगाह से देखा। अफगानियों को कभी किसी तरह की मदद की ज़रूरत हुई तो उन्होंने हिंदुस्तान से ही मांगा। लोग डर रहे हैं, लोग भाग रहे हैं वहाँ से और लगातार जो है तमाम जगहों पे कब्जा किया जा रहा है। नहीं देखिए, लोग भाग रहे हैं लेकिन किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं वो लोग ना। भाई कहीं से भी भाग सकता है आदमी। माफ़ कर दीजिएगा, मैं बहुत मजबूरी में कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं इसमें यहाँ से भाग जाने को नहीं चाहता है। आप वहाँ पहुँच गए, इराक पहुँच गए। उत्तर प्रदेश में कानपुर में रक्षे वाले को किस तरीके से, शर्म की बात है। मीडिया को कम से कम एक हफ्ते तो ब्लैक कर देना चाहिए था अपना टीवी सब। तो आप वहाँ की जो माहौल है उस माहौल को उत्तर प्रदेश से आप कंपेयर कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ उसी तरह का माहौल है? मतलब कमोबेश तो वैसा ही है, कमोबेश तो वैसा ही है। तो ये साहब कह रहे हैं कि अफगानिस्तान का और उत्तर प्रदेश का माहौल एक जैसा है। ये साहब ये भी कह रहे हैं कि पिछले 1100 वर्षों में कभी भी किसी अफगानी ने भारत पर हमला नहीं किया, लेकिन सच ये है कि पिछले 1000 वर्षों में अफगानिस्तान से आए आक्रमणकारियों ने भारत पर कम से कम 33 बार हमले किए हैं। और इसका पूरा सच आज हम आपको बताने जा रहे हैं, बताएंगे आपको आज। अफगानियों को ना तो अंग्रेज कभी हरा पाए, अफगानियों को ना सोवियत संघ कभी हरा पाया और ना ही कभी अमेरिका हरा पाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अफगानिस्तान के खूंखार लड़ाकों को एक बार नहीं बल्कि कई बार भारत के ही सिखों ने धूल चटाई थी। और इनमें महाराजा रणजीत सिंह भी शामिल थे, जिनकी पाकिस्तान के लाहौर में बनी एक प्रतिमा को अभी हाल ही में कल ही कुछ लोगों ने तोड़ दिया था। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर को वर्ष 1799 में जीत लिया था। उस समय पूरे पंजाब प्रांत में अफगानियों और पश्तूनों का राज था। पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा के टूटने पर खुश हो रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि अगर महाराजा रणजीत सिंह ना होते तो पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा आज अफगानिस्तान में होता, क्योंकि आज के पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से पर अफगानियों का कब्जा होता। महाराजा रणजीत सिंह और उनकी सेना ने अहमद शाह अब्दाली के बेटे शुजा शाह दुर्रानी को हराया था। अहमद शाह अब्दाली को ही आधुनिक अफगान साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। अहमद शाह अब्दाली एक समय में उस नादिर शाह का कमांडर हुआ करता था जिसने वर्ष 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था और उसकी सेना ने दिल्ली के लाखों लोगों को मार डाला था।
नादिर शाह अपने साथ भारत का कोहिनूर हीरा भी ले गया था, जिसे उसने बाद में अहमद शाह अब्दाली को सौंप दिया और अब्दाली ने आगे चलकर कोहिनूर हीरा अपने बेटे शुजा शाह दुर्रानी को सौंप दिया। लेकिन जब महाराजा रणजीत सिंह शुजा शाह दुर्रानी को बंधक जब उन्होंने बना लिया तो उन्होंने उससे ये हीरा वापस ले लिया था और वो इस हीरे को पुरी के जगन्नाथ मंदिर को दान कर देना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करते, अंग्रेजों की नजर इस कोहिनूर पर पड़ गई और उन्होंने दुनिया के सबसे शानदार हीरे को अपने कब्जे में ले लिया। आज भी ये हीरा ब्रिटेन की महारानी के ताज में जड़ा हुआ है। महाराजा रणजीत सिंह ने खतरनाक अफगानियों से कई युद्ध लड़े। वर्ष 1813 में महाराजा रणजीत सिंह ने एटॉक की लड़ाई में भी अफगान हमलावरों को हराया था और इस जीत ने अफगानियों को भी हैरान कर दिया था, क्योंकि ये पहली बार था जब किसी भारतीय राजा ने अफगान हमलावरों को उन्हीं की जमीन पर शिकस्त दी। वर्ष 1818 में रणजीत सिंह ने जब मुल्तान को जीता तो उसके बाद उस पूरे क्षेत्र पर शुजा शाह दुर्रानी का प्रभाव समाप्त हो गया। इसके बाद अगले ही साल 1819 में महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर के साथ साथ पेशावर को भी जीत लिया था। अफगान हमलावरों और महाराजा रणजीत सिंह के बीच कई लड़ाइयां हुई, जिसमें हर बार जीत महाराजा रणजीत सिंह की ही हुई और इसी वजह से अफगानियों ने महाराजा रणजीत सिंह को हराने के लिए जिहाद का सहारा लिया। फिर 1823 में काबुल के शासक अजीम खान बुरकाजी की अगुवाई में जिहाद के नाम पर एक युद्ध लड़ा गया। जिहाद के नाम पर और बहुत सारे मुस्लिम राजाओं की सेनाएं भी बुरकाजी के साथ आ गई, लेकिन काबुल नदी के पास हुए इस युद्ध में भी रणजीत सिंह की ही